हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीटीएससी स्टाफ नर्स की कट ऑफ के बारे में। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ भी है कि इतनी ही मेरिट जाने वाली है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बीटीएससी स्टाफ नर्स ने आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया दिया था, अगर उस बच्चे के 5-6 नंबर उससे एक्स्ट्रा हैं या 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपका जो है कट ऑफ इसी में सेफ जोन मानना है इन बच्चों को। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो जब जब एग्ज़ाम हुआ है उस हर शिफ्ट का बढ़ेगा और हर बच्चे का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नंबर का नहीं रहेगा क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि 10 नंबर 12 नंबर इतना बड़ा कोई मार्जिन नहीं आएगा। ज़्यादा 5-6 नंबर तक का आपका जो है नॉर्मलाइजेशन इंक्रीजमेंट होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। बीटीएससी स्टाफ नर्स में जो मैं अदर स्टेट से आता हूँ, तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत आ रही है, वो है डॉक्यूमेंट को लेके। जिसमें उन्होंने बच्चों ने जो फॉर्म फिल किया था उस समय पे अगर उनके पास जैसे बीएनआरसी नहीं था और आईएनसी नहीं थे तो उन्होंने फुल फॉर्म फिल कर दिया है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बीटीएससी द्वारा जो है हाई कोर्ट ने वहाँ की एक नोटिफिकेशन जारी कराया था जिसमें 7 से 13 तारीख तक की डेट एक्सपेंड हुई थी और उसमें उसने विदाउट बीएनआरसी और आईएनसी के फॉर्म फिल कराया था। फॉर्म फिल करने के टाइम पर अगर आप विदाउट बीएनआरसी भर रहे थे तो वहाँ पे आपको जब आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो रहा था तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन नोटिस उसने दिया हुआ था नीचे कि आपके डीवी के टाइम पे संपूर्ण डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, जो कि उसने वहीं पे बता दिया। तो डीवी के टाइम पे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अभी कुछ बच्चों का ये भी मानना है कि डेट मतलब डीवी के टाइम पे जो मान लो बीएनआरसी कन्वर्ट नहीं होता है तो उनके लिए ड्यूरेशन दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। आप कहीं भी स्टेट में अदर स्टेट में जाके अगर अप्लाई करते हैं और अगर आपका बीएनआरसी या कहीं का भी रजिस्ट्रेशन चेंज कराना होता है तो उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन देता है बीटीएससी, जो कि आपका खुद का अधिकार है। स्वयं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा दिया गया है कि अगर आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन उस समय पे नहीं है तो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर सकते हैं। तो टाइम भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस किसी ने अभी तक बीएनआरसी में कन्वर्ट नहीं कराया है, मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी अपनी स्टेट में फ़ाइट कर रहे हैं और उनका रिजल्ट आना बाकी है और रिजल्ट इसका भी आना बाकी है, तो आप लोग अभी वेट कर लो क्योंकि 15 दिन से 20 दिन के अंदर जो आपका बीएनआरसी कन्वर्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें फॉलो अप होने के बाद में। तो आप उस समय पर कर लेना, कोई इतनी बड़ी इशू उसमें नहीं होगा। पर जिसने आईएनसी अभी फ़िलहाल में, मैंने तो यार थोड़ा मैं लेट हो गया शायद, तो मैंने अभी फिल कराया था, मैंने पहले भी कराया था, वो रिजेक्ट हो गया था किसी वजह से, तो मैंने अभी 1 महीने पहले ही कराया है। तो अभी इसका ड्यूरेशन करीबन 3 मंथ तक का है कि ये आएगा। अगर किसी बच्चे ने अभी हाल फिलहाल में कराया, मान लो डीवी की डेट आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। रिजल्ट अगर जल्दी आ जाता है तो इसमें आप अपना ये जो आईएनसी का सूटेबल सर्टिफिकेट है ये आप जल्दी भी मंगवा सकते हैं। बट इसके लिए आपको अपने स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग जाना पड़ेगा और अगर वहाँ पे नहीं होता है तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका किसी भी चीज़ में नंबर आता है तो आपके डॉक्यूमेंट को डिले नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, ये ऐसे अथॉराइज होते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है। तो इस चीज़ को जिसका भी अभी प्रोसेस में है उसे प्रोसेस में रहने दीजिए, स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद अपना जो भी प्रोसेस है उसको आप जल्दी कराने की कोशिश करना, चाहे आपको आईएनसी मतलब दिल्ली जाना पड़े या फिर अपनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग जाना पड़े। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ बच्चों का ये मानना है कि जिन्होंने बीएनआरसी के बिना ही फॉर्म भरा है उसका मतलब कुछ दिक्कत आएंगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी भी एक वैकेंसी है यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2023 की वैकेंसी है, आप जाके चेक करना। 2025 ख़त्म होने वाला है, उसका अभी तक फाइनल जो मतलब पोस्टिंग होनी थी बच्चों की वो नहीं हुई है। ठीक है। बाकी उसका सब आ गया बट ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया, तो मतलब 2 साल कम से कम उसमें लग गए हैं। उसका जो डिले होने का कारण भी यही है कि वहाँ पे बच्चों को जो है वो समय दिया गया था उसके रजिस्ट्रेशन चेंज होने को लेके।
ऐसा हर स्टेट में होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको उस समय पे समय दिया जाएगा, जो कि आपका अधिकार है। अगर आप नहीं देते हैं तो आप केस करके जो है उसमें अपना ये अधिकार ले सकते हैं, जो आपको कोर्ट आदेश कर देगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आउट ऑफ स्टेट्स हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ कहाँ ज़िले से हैं, और आपका आईएनसी और बीएनआरसी कन्वर्ट हो गया है या नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे भी घबराहट है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और अभी तक मेरे भी डॉक्यूमेंट नहीं बन पाए हैं। मैं आपसे बता देता हूँ, आईएनसी सूटेबल सर्टिफिकेट मैंने पहले अप्लाई किया था, बट वो रिजेक्ट हो गया था। मैंने दोबारा अप्लाई किया है, और उसको आने में समय लगेगा, पर देखते हैं। उससे पहले अगर स्कोर कार्ड होता है तो मुझे यहाँ पे अपने या तो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग जाना होगा या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब वो जो सर्टिफिकेट है, वो अर्ली भी आ सकता है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। सीएचओ में वैकेंसी कम थी और इसी वजह से मेरिट उसकी थोड़ा टफ गई है। इसमें वैकेंसी सीएचओ की अगर कोरिलेट करोगे तो 3 गुना वैकेंसी इसके अंदर है। इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको आराम से आपका नंबर आ जाएगा। अगर किसी के भी क्राइटेरिया से 5-10 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो उसका नंबर ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उसके नंबर ज़रूर बढ़ाएगा। बाकी किसकी कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर आ रहे हैं तो वो एक बार ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।